गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड आप सभी को जो आज की प्रार्थना में हमारे संग शामिल हैं। और मैं पास्टर अनीश मसीह आप सबको ग्रीट करना चाहता हूं इस विश्वास के साथ कि खुदावन का अनुग्रह मुझ पर और आप पे बना हुआ है। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड टू एवरीबॉडी दोज़ हू आर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग एंड आई पास्टर अनीश मसीह वुड लाइक टू ग्रीट यू विद फेथ दैट द ग्रेस ऑफ गॉड इज अपॉन अस। आज का जो वचन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे और आपके लिए जानना, क्योंकि कई बार मैं और आप अपनी ज़िंदगियों में भटक जाते हैं, अलग राहें लेते हैं और बहुत सी दुनिया की चीज़ें मुझे और आपको उलझा लेती हैं। पर जब मैं और आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के कलाम के खुलने से एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है जो मेरे और आपकी राहों को साफ करता है। मुझे और आपको दिखाता है कि जिस राह पे मैं और आप चल रहे हैं वो कैसी है, उसे रोशन करके हर एक ऐसी चीज़ जो मेरे और आपके लिए नुकसान का कारण हो सकती है उसे हमारे आगे लाता है। इसीलिए आज का कलाम जो नीति वचन 23 और उसकी 27 में लिखा है वो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 एंड वर्स 27। वेश्या गहरा घड़ा ठहरती है और पराई स्त्री सकेत कुएं के समान है। For a whore is a deep ditch, and a strange woman is a narrow pit. ये जब वेश्या और एक पराई स्त्री की बात कर रहा है तो खुदा का कलाम केवल औरतों की बात नहीं कर रहा है। ये मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं और बहुत बार जब आप खुदावन के कलाम को वहाँ पढ़ते हैं तो बार बार एक चीज़ आती है कि जब कभी इज़राइल सच्चे परमेश्वर को छोड़कर, जब कभी इज़राइल सच्चे खुदावन को छोड़कर किसी और की तरफ जाने लगा, तब परमेश्वर ने उसकी तुलना भी इसी तरीके से करी है। तब परमेश्वर ने उसकी तुलना अडल्ट्री से करी है, तब परमेश्वर ने उसकी तुलना भटक जाने से करी है, तब परमेश्वर ने उसकी तुलना वैश्यागमन से करी है। बहुत सी बार मैं और आप भी अडल्ट्री में फंस जाते हैं एंड वी लूज अ कैरेक्टर। मैं और आप परमेश्वर के संग चलते चलते बहुत सी चीज़ों में अपने कैरेक्टर को खोने लग जाते हैं। जब परमेश्वर मुझसे और आपसे इसकी बात कर रहा है, वैश्या की बात कर रहा है और बात कर रहा है कि पराई स्त्री की, तो वो एक ऐसी जन की बात कर रहा है जैसे जब कोई किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ता है तो बहुत ही बुरे पाप में फंसता जाता है। उसका जीवन बड़े बड़े गड्ढे में गिरने चले जाता है, बड़ी कठिनाई में पड़ने लग जाता है। इसी तरीके से जब मैं और आप खुदावन को छोड़ के कहीं और मुड़ने लगते हैं, मैं दुनिया की हर उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का दर्जा लेती है। शायद ये हमारा काम हो सकता है, हमारा बिजनेस हो सकता है, हमारी नौकरी हो सकती है, हमारा धन हो सकता है। एनीथिंग दैट टेक्स ओवर द प्लेस ऑफ गॉड इन अ लाइफ, इट इज नॉट गुड। इसका मतलब मैं और आप किसी और की तरफ झुक रहे हैं, मैं और आप रिश्तेदारों की तरफ झुक रहे हैं, मैं और आप दोस्तों की तरफ झुक रहे हैं, मैं और आप फंक्शंस की तरफ झुक रहे हैं, मैं और आप अलग अलग जगह झुक रहे हैं अपने परमेश्वर को छोड़कर। जी, ये भी एक वैश्यागमन है, ये भी एक पराई स्त्री है, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे और आपको खींच रही है। दोनों जगहों से बात करना चाहता हूँ, दोनों हिस्सों से बात करना चाहता हूँ। एक मनुष्य का कैरेक्टर, एक आदमी का कैरेक्टर जो किसी वैश्या से और पराई स्त्री से जुड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक गड्ढे में लेके जाती है। पर उसी तरीके से एक आराधक का कैरेक्टर किसी और चीज़ से जुड़ा नहीं होना चाहिए सिवाय अपने परमेश्वर के। परमेश्वर से बड़ी तुलना, उससे बड़ी जगह, उससे बड़ा स्थान किसी को मत दीजिए। कोई भी कार्य आपकी जिंदगी का खुदावन से बड़ा ना होने पाए। पर आप परमेश्वर को जानें, परमेश्वर की तरफ अपनी निगाहों को लगा के रखें, परमेश्वर से अपने मन को लगा के रखें, तो खुदा बाप मुझे और आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जिसने हमें सिखाया है, फिर से वार्निंग दी है, चिताया है कि हमें कैसे जीना है। हमारा मन बहुत बार भटकता है प्रभु, हम बहुत बार पराई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, आपको छोड़कर, अपने उद्धारकर्ता को छोड़ के बहुत सी दूसरी राहें ले रहे हैं। आज चाहते हैं आपका ये कलाम आज प्रभु हमें ये सिखाए, हमें ज्ञान दे के हमें किसी और तरफ नहीं जाना है, वरन हमारी निगाहें सिर्फ तेरी ओर लगी रहें। अपना फजल हमारे ऊपर बना के रखना प्रभु, अपनी दया हमारे ऊपर बना के रखना। चाहते हैं तेरा अनुग्रह हमारे पर बना रहे, और खुद बाप चाहते हैं हम इस वाले पाप से स्पिरिचुअली एंड फिजिकली, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से बचे रहने वाले हो सकें। हमारी एक ही मोहब्बत हो और वो केवल तू हो, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।
आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। खुदा बाप आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।